एक दूर दराज इलाके में एक खूबसूरत जादुई जंगल था जहाँ मुख्तलिफ कस्म के जानवर खुशबाओ खुर्रम जिंदगी बसर करते थे। जंगल के दरख्त बहुत ऊंचे थे और उन पर रोशन जवाहरात की तरह फल लगते थे। हर जानवर के पास कोई ना कोई जादुई सलाहियत थी, जैसे कुछ परिंदे बातें कर सकते थे और कुछ जानवरों के पास हवा को कंट्रोल करने की ताकत थी। इस जंगल का सरदार एक बूढ़ा उल्लू था जिसका नाम बिल्तर था। वो अपनी दानाई और दौरानंदीशी के लिए मशहूर था और हमेशा जानवरों की मदद करता था। लेकिन हालिया दिनों में जंगल में एक अजीब सी तारीकी छा गई थी। जंगल के जादुई दरख्त सूखने लगे और जानवरों की जादुई ताकतें कमजोर होने लगी। जंगल में एक नन्हा सा खरगोश नैनो भी रहता था। नैनो छोटा था लेकिन बहुत चालाक और होशियार था। वो हमेशा नए राज जानने की कोशिश में रहता था, लेकिन इसकी जादुई ताकत अभी तक जाहिर नहीं हुई थी। नैनो के दोस्तों में चनकी नाम का शरारती बंदर, शर्नी ज़ोरा जो जंगल की बहादुर तरीन शर्नी थी, और पियू नाम का मासूम हिरन शामिल थे। एक दिन नैनो और इसके दोस्त जंगल में खेल रहे थे कि अचानक दरख्तों के पत्ते गिरने लगे और आसमान पर सियाह बादल छा गए। नैनो और इसके दोस्त परेशान हो गए कि जंगल में ऐसा क्या हो रहा है। वो फौरन बिल्तर उल्लू के पास पहुंचे ताकि इससे मदद ले सकें। बिल्तर ने बताया कि ये सब कुछ एक कदीम जादूगर की वजह से हो रहा है जो रात के किले में कैद है। हर 100 साल बाद किले का दरवाजा खुलता है और अगर जादूगर आज़ाद हो गया तो जंगल का सारा जादू हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। उसने मजीद बताया कि सिर्फ एक खास दिन के अंदर अंदर जादूगर को शिकस्त देना मुमकिन है, वरना वो हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगा। नैनो और इसके दोस्तों ने फैसला किया कि वो इस किले तक पहुंचेंगे और जादूगर को शिकस्त देंगे। बिल्तर ने इन्हें एक कदीम नक्शा दिया जो किले तक का रास्ता दिखाता था। नैनो, चनकी, ज़ोरा और पियू ने किले की तरफ सफ़र शुरू किया। रास्ते में इन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वो एक गहरी खाई पार करनी थी जिसके ऊपर हवा में उड़ने वाले पत्थर थे। चनकी ने अपनी होशियारी से उन पत्थरों को काबू किया और सबको बहिफाजत खाई पार करवाई। इसके बाद इन्हें एक खौफनाक गार का सामना हुआ जिसमें रोशनी का कोई जरिया नहीं था। शर्नी ज़ोरा ने अपनी बहादुरी से एक रोशनी का जरिया ढूंढा और वो सब गार को पार करने में कामयाब हो गए। आखिरकार नैनो और इसके दोस्त रात के किले के दरवाजे तक पहुंच गए। दरवाज़ा बहुत बड़ा और भारी था और उसे खोलने के लिए इन्हें एक खास जादुई ताला खोलना था। नैनो ने अपने जहन को इस्तेमाल करते हुए ताला खोला और दरवाज़ा धीरे धीरे खुल गया। दरवाजे के पीछे इन्हें एक तारीख और खौफनाक जादुई दुनिया मिली जहां हर तरफ स्याही फैली हुई थी। अचानक जादूगर नमूदार हुआ और उसने अपने सेहर से नैनो और इसके दोस्तों को कैद कर लिया। जब सब कुछ खत्म होता नजर आया तो नैनो के अंदर से एक अजीब सी रोशनी फूटने लगी। ये इसकी पोशीदा जादुई ताकत थी जो मुश्किल वक्त में जाहिर हुई। नैनो ने अपनी ताकत से जादूगर के सेहर को तोड़ दिया और उसे शिकस्त देने की तैयारी करने लगा। नैनो की ताकत कुदरत की जादुई रोशनी थी जो हर तरह के अंधेरे को ख़त्म कर सकती थी। इसने जादूगर पर रोशनी डाली और जादूगर की ताकतें कमज़ोर पड़ने लगी। ज़ोरा, चनकी और पियू ने भी अपनी ताकतों का इस्तेमाल किया और जादूगर को किले के अंदर ही हमेशा के लिए कैद कर दिया। नैनो और इसके दोस्तों की कामयाबी के बाद जंगल की तारीकी ख़त्म हो गई और हर तरफ दोबारा रोशनी और खुशहाली आ गई। जानवरों की जादुई ताकतें वापस आ गईं और सब ने मिलकर जश्न मनाया। बिल्तर उल्लू ने नैनो को जंगल का हीरो करार दिया और उसे जंगल के मुहाफ़िज़ों में शामिल किया। नैनो और इसके दोस्तों ने हमेशा के लिए दोस्ती और बहादुरी का सबक सीखा और जंगल की हिफाजत का अहद किया। ये कहानी दोस्ती, बहादुरी और जादुई दुनिया की सैर कराती है जहाँ हर मुश्किल का हल मोहब्बत और इत्तेहाद से निकलता है।